महाराज की जय हो। मैं बहुत संकट में हूँ महाराज, मेरी मदद करो। मैना, तुम शेर खान के दरबार में आई हो। मेरे रहते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो क्या बात है? महाराज, आप तो जानते ही हो, मेरा आम का बगीचा है। मैं हर साल फसल का चौथाई हिस्सा कर के रूप में दिया करती हूँ, लेकिन इस वर्ष तो इतनी आंधी आई है कि पेड़ पर फल ही नाम मात्र के बचे हैं। आप अगर मेरा कर माफ करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम अपनी प्रजा की तकलीफ को समझते हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, तुम्हारा कर माफ हुआ। शेर खान का मंत्री भोलू परेशान होकर, अरे महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अब इस मैना की तरह सारे पक्षी अपना अपना कर माफ कराने आएंगे। अगर हम यूं ही सबका कर माफ कर देंगे ना, तो जंगल की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो भोलू, हम कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं। मंत्री भोलू की बात को महाराज शेर खान बहुत अच्छे से समझता था, किंतु वो किसी भी पशु पक्षी को यूं मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ पाता था। इसीलिए जंगल की बेपटरी होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महाराज एक उपाय सोचते हैं। मंत्री भोलू, जाओ जाकर बल्लू बंदर को संदेशा पहुंचाओ कि महाराज ने उसे याद किया है। बल्लू बंदर जंगल के नामी व्यापारी पशुओं में से एक था। उसके गांव से लेकर शहर तक के जंगलों में तरह तरह के कई व्यापार थे। जैसे ही उसे महाराज शेर खान का संदेश मिला, वो तुरंत उनसे मिलने दरबार में पहुंच गया। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया, पर मेरे बेटे बंटू ने तो कर समय से जमा करा दिया था, है ना? अरे बल्लू, तुम्हारे बेटे बंटू ने तो कर समय से पहले ही जमा करा दिया था। वो बात नहीं है। आज मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और वजह से बुलाया है। मैंने सुना है कि तुमने कोई नया व्यापार शुरू किया है। वो पास वाले जंगल में तुम्हारा कोई नौटंकी का व्यापार चलता है और जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। आपने बिल्कुल सही सुना है महाराज। महाराज, पर वो नौटंकी नहीं, सिनेमा है। मैं शहर से अच्छे अच्छे सिनेमा की क्लिप खरीद कर लाता हूँ और जंगल में जानवरों के मनोरंजन के लिए उनसे टिकट लेके सिनेमा हॉल में चला देता हूँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे महाराज, ये सिनेमा नहीं, जादू है, जादू। जो भी इसे देख लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं महाराज? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारे जंगल में भी एक सिनेमा हॉल खोलो। क्योंकि जानवरों के कर से अब जंगल की अर्थव्यवस्था को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमें आय के और भी साधन अब खोजने होंगे। अगर सच में सिनेमा चल निकला तो उससे होने वाली आय का उपयोग हम जंगल के कामों में करेंगे। महाराज, आपका विचार तो सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे पहले मैंने भी सोचा था कि इस जंगल में मैं सिनेमा हॉल खोल दूं, लेकिन आपने मना कर दिया था, तो मैंने शहरी जंगल में अपना सिनेमा खोल दिया। हाँ बल्लू, हम थोड़ा चिंतित थे कहीं इन सब का जंगल पर गलत प्रभाव न पड़े। इसीलिए पहले हमने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजा शेर खान से आज्ञा मिलते ही बल्लू ने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी जगह पर सिनेमा हॉल बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सिनेमा हॉल बनकर तैयार हो गया। पूरे सुंदर वन में जंगल सिनेमा के बड़े बड़े पोस्टर बनाकर लगाए जाने लगे। अरे देखो देखो, अपने जंगल में सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। मैंने बहुत सुना है सिनेमा के बारे में। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। चाहे जितनी भी टिकट हो, मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी। इसी तरह जंगल के सभी पशु पक्षी पोस्टर देखकर बहुत उत्साहित हो रहे थे। तय दिन और तय समय पर जंगल सिनेमा का महाराज शेर खान के हाथों शुभारंभ हुआ और हॉल में पहली फिल्म लगाई गई, शोले। सिनेमा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जानवरों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सिनेमा हॉल की व्यवस्था संभाल पाना भी बहुत कठिन हो रहा था। हर कोई पहले शो में सिनेमा देखना चाहता था। आखिरकार शेर खान को आकर सभी को शांत कराना पड़ा। आप सभी के उत्साह का हम सम्मान करते हैं,
लेकिन इस तरह तो आप सभी एक साथ में कभी भी सिनेमा नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सभी लोग टिकट ले लीजिए और बारी बारी करके सिनेमा देखिए। महाराज की बात सुनकर भीड़ थोड़ी शांत हो गई थी, किंतु सिनेमा हॉल के बाहर लगी कतारें लंबी होती जा रही थी। बल्लू बंदर रोजाना 4 शो चला रहा था, फिर भी हाउसफुल होने के कारण कितने ही पशु पक्षी बिना फिल्म देखे ही उदास होकर लौट जाते थे। पहली फिल्म शोले का खुमार सबके सर पर चढ़कर बोल रहा था। किसी को धन्नो पसंद थी तो कोई बसंती का दीवाना बना हुआ था। सिनेमा हॉल में लगी अगली फिल्म सिंघम के तो सभी जानवर दीवाने हो गए थे। खुद राजा शेर खान को भी ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। सिनेमा हॉल को खुले 6 महीने हो गए थे। जंगल सिनेमा शेर खान की उम्मीद से भी कई दुगना बेहतर काम कर रहा था। राजकीय खजाने में दिन रात बढ़ोतरी हो रही थी। जंगल की डगमगाती हुई व्यवस्था भी अब संभल गई थी। खजाने में धन के भंडार होने के कारण राजा शेर खान जंगल में विकास की नई नई योजनाओं पर काम कर रहे थे। एक दिन शेर खान को जंगल भ्रमण करने का मन हुआ। शेर खान अकेले ही जंगल का भ्रमण करने निकल पड़े। जब से सिनेमा हॉल खुला था, महाराज को जैसे प्रजा से मिलने जुलने, उनके सुख दुख समझने को वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल विद्यालय दिखाई पड़ा। शेर खान जब विद्यालय के अंदर पहुँचे तो दंग रह गए। कक्षा में सिर्फ 2-3 विद्यार्थी ही बैठे हुए थे, बाकी कक्षा खाली पड़ी हुई थी और मास्टर टोडरमल हाथी अपनी कुर्सी पर बैठे सो रहे थे। शेर खान यह देखकर गुस्से में गुर्राया तो उसकी दहाड़ सुनकर मास्टर टोडर कुर्सी से नीचे गिर पड़े। अरे माफ कीजिएगा महाराज, दरअसल मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी। मास्टर टोडर, क्या आप इसी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या आप नहीं जानते कि यही बच्चे हमारे जंगल का भविष्य हैं? महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब से ये सिनेमा हॉल खुला है, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं आते हैं। सब पूरे दिन सिनेमा हॉल के बाहर लाइनों में ही लगे रहते हैं और अपनी फीस के पैसों से वो टिकट खरीद के फिल्में देखते हैं। यहाँ तक कि अब तो हेडमास्टर साहब भी स्कूल नहीं आते, और जब भी स्कूल आते हैं तो उन्हें फिल्मों का इस तरह से चस्का लग चुका है कि वो पूरे दिन गीत ही गुनगुनाते रहते हैं और फिल्मों के डायलॉग सुनाते रहते हैं। शेर खान ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे जंगल अस्पताल के बाहर भीड़ दिखाई देती है। हैरान परेशान सा शेर खान अस्पताल पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, आप लोगों ने इस तरह भीड़ क्यों लगा रखी है? महाराज, अब आपको क्या बताएं? अस्पताल की डॉक्टर मीनू लोमड़ी का सुबह से कोई पता नहीं है। नर्स कह रही है कि वो सिनेमा देखने गई है। एक तो पहले से ही इतने बड़े जंगल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, वो भी हर दूसरे दिन सिनेमा देखने के लिए छुट्टी ले लेती है। बीमार पशु पक्षी कितने कष्ट में है, इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। शेर खान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। आप लोगों ने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं? महाराज, जंगल में चर्चा है कि महाराज ने स्वयं ये सिनेमा बनाया है, इसलिए डर के मारे कोई आपसे शिकायत नहीं करने आया। यहाँ तक कि वो चतुर कौवा, जिसे आपने पूरे सुंदर वन की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी, वो भी हुड़ हुड़ दबंग दबंग करता घूमता रहता है और हम सबको धमकाता रहता है। सिनेमा हॉल के कारण जंगल में फैली अव्यवस्था से शेर खान का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो तत्काल पूरे जंगल में एक सभा बुलाता है। ये सच है कि मैंने ही जंगल में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि आप सब लोग अपना अपना कर्तव्य छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सिनेमा में ही मगन हो जाओगे। अगर यूं ही बीमारी से मरते हुए मरीजों और खाली पड़े हुए स्कूल के बदले में अगर मुझे सिनेमा चलाना है, तो हमें ऐसा सिनेमा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम आज से ही सिनेमा बंद करने का हुक्म देते हैं। महाराज की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब महाराज से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, अब से हम काम के समय केवल काम करेंगे और फ्री होंगे तभी जाके सिनेमा देखेंगे। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होता है। अगर उसे ही अपना जीवन बना लोगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? आप सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसीलिए सिनेमा को बंद करने का अपना ये हुक्म मैं वापस लेता हूँ। लेकिन अब से दिन में सिर्फ
केवल 2 ही शो चलेंगे और वो भी शाम में। दोपहर में सारे पशु पक्षी अपना अपना काम करेंगे। शेर खान की बात सुनकर सभी जंगलवासी खुशी से झूम उठते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।